हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज फिफ्थ में। तो नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी, और जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2x2 है। लेट की उसको अज्यूम करते हैं, अपन उसको मानते हैं कि वो बी मैट्रिक्स है, फिर ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, और अगेन एक मैट्रिक्स और गिवन है, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो सी मैट्रिक्स है, और इक्वल में आपको गिवन है एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हो सकते हैं आपके पास कि ए मैट्रिक्स को आप अज्यूम कर लो। अब बी, सी और आई तीनों क्या है, 2x2 की है, तो ए मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2x2 का। तो ए बी सी डी अज्यूम करके आप मल्टीप्लाई करके कंपेरिजन करके वैल्यू बना सकते हो ए के लिए। ठीक है ना, तो उससे प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो मैट्रिक्स है। अगर केवल एक मैट्रिक्स होती तो बहुत इजी रहता, बट यहाँ पे दो मैट्रिक्स है तो उसमें आपको टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट था उसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे, जैसे अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो ए एक्स इक्वल टू बी लिखते थे, है ना। तो एक्स इक्वल टू क्या बनता था आपके पास, ए इनवर्स इंटू बी, है ना। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करते थे, तो वही प्रोसेस आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो बी ए मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है ना, बी ए एज इट इज़ लिखा, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, बी ए सी इक्वल टू आई था, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अभी मैंने बी ए इक्वल टू लिखा, तो सी को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, है ना। तो सी इनवर्स इंटू आई होगा, सी इनवर्स इंटू आई होगा। अब अपने को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। मतलब सी इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, सी इनवर्स ही मिलेगा। तो बी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी इनवर्स के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है। अब अपने को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी को इधर लेके आना पड़ेगा। ध्यान रखना, ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहले सी आया तो सी इनवर्स है, उसके बाद में बी आएगा, तो क्या बनेगा, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। ठीक है ना, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। तो ए की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, बी इनवर्स पे और सी इनवर्स पे। फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि 2x2 के जो मैट्रिक्स है उसमें डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, उसका एडजॉइंट बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें बी के इन्वर्स की। ठीक है ना, तो बी का इन्वर्स क्या होगा आपके पास, एडजॉइंट बी अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी। तो एडजॉइंट बी बनाने का शॉर्टकट क्या है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। 1 3 को क्या करना है आपको, 3 1 करना है, और उन दोनों के साइन चेंज, तो 2 2 को क्या करना है, -2 अपॉन आपके पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी। तो इस जो बी मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करेंगे तो 3 -4, तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो डायरेक्ट अपने पास बी इनवर्स क्या मिलने वाला है, माइनस को मैं अंदर ट्रांसफर कर दूंगा तो -3 2 2 -1। सेम इसी तरीके से अपन सी इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सी के लिए अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 4 और 7 × 3 21, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सी क्या आएगी, -1। सेम कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट सी अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सी। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सी क्या आ रही है मेरे पास, -1 आ रही है, और मुझे एडजॉइंट सी पता करना है, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। 5 4 की जगह क्या करना है, 5 4, इन दोनों के साइन चेंज, -3 -7। अब ये वाला जो सी इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एडजॉइंट सी अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सी। तो डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू -1 आई थी, उसको अंदर ट्रांसफर करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। क्लियर है। तो सी इनवर्स की वैल्यू भी आपको पता चल गई। अब आपको क्या करना है, ए फाइंड आउट करने के लिए बी इनवर्स को और सी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो -3 2 2 -1 और -5 7 3 -4। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 5 से करेंगे तो 15, 2 को 3 से करेंगे तो 6, है ना। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -3 को 7 से तो -21, और 2 को -4 से तो -6। ठीक है, 3 को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से तो 7 × 3 आएगा -21, और 2 को -4 से करेंगे तो सॉरी 8 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -29। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 को -5 से तो 10, और -1 को 3 से तो -3। ठीक है, -1 को 3 से तो -3, तो -3 -10 हो जाएगा -13। और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 को 7 से तो 14, और -1 को -4 से तो +4, तो ये आपको मिल जाएगा 18। तो फाइनली ए की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 21 -29 -13 और 18। क्लियर है।
तो ये कॉन्सेप्ट जो था क्वेश्चन का, उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स ही करना, और इसमें ये वाला जो शॉर्टकट है ना, इन दोनों की पोजीशन चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, वो यूज कर सकते हो, क्योंकि दो इनवर्स फाइंड आउट करने, एक तो बी का इनवर्स और एक सी का इनवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो अपन फॉर्मेट बनाते हैं ए एक्स इक्वल टू बी का, और एक्स इक्वल टू बनता है ए इनवर्स बी। वहाँ पे ए अपने पास क्या बनता है, जो एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 1 1 और 2, और यहाँ पे है 1 2 -1 1 2 -1 और 1 -3 और 3, 1 -3 और 3। क्लियर है। तो ये मैंने ए बना लिया। बी किससे बनेगा, जो इक्वल में वैल्यूज होती है 0 9 और -14। ठीक है, और एक्स में क्या आएगा, जिनकी वैल्यू निकालनी है स्मॉल एक्स वाई जेड। क्लियर है। तो इस वाले फॉर्मेट में अपन वहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी एक ए गिवन है आपको। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो ए अपने को गिवन होता है वही ए किससे बनता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 1 1 और यहाँ पे है 1 1 2। ठीक है, फिर अब 1 2 -3, यहाँ पे 1 2 -1 2 -1 और 3 और 2 -1 और 3, ये तो है ही नहीं अपने पास जो ए है वो। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ क्या है कि अगर जो क्वेश्चन में ए गिवन है और अपन ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ए बनाया है, उन दोनों में फ़र्क किस बात का है कि ये इसका ट्रांसपोज है। क्लियर है, ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है, परिवर्त है। और क्वेश्चन में बोला है कि इस ए के लिए, जो क्वेश्चन में ए उन्होंने पहले से ही बना के दिया है, उस ए का आप क्या करो, इनवर्स फाइंड आउट करो और उसकी हेल्प से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा इनवर्स निकालने के लिए तो नहीं बोलेगा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था 14, वो एक्सेप्शन था, इसीलिए मैंने बोला था आप उसमें शॉर्टकट यूज कर सकते हो, और बहुत अच्छी बात है कि वो 2 क्रॉस 2 का ही था। बट अगर इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो 3 क्रॉस 3 का, और 3 क्रॉस 3 के लिए अगर अपन 2 बार इनवर्स निकालें तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैंने ए बनाया सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, तो ए तो उन्होंने पहले से ही यूज कर रखा है ना। तो यहाँ पे मैं उसको ए नहीं लिखे, उसको कुछ और बोल देता हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ सी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ए एक्स इक्वल टू बी लिखा था, तो वहाँ पे लिखता हूँ सी एक्स इक्वल टू बी और सी इनवर्स इनटू बी। इस वाले फॉर्मेट में अपने को करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में ए लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी नाम ले लिया। अब यहाँ पे बोला है कि जो ए आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट से मैंने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट करना आपको पता है, आप खुद कर लेना। 5.1 में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, 5.2 में भी अपन ने इनवर्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इसमें। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो ए आपको गिवन है उसका आपको ए इनवर्स फाइंड आउट निकालना है। क्वेश्चन का पहला मोटिव यही है, पहले यही बोला है उन्होंने। तो ये ए इनवर्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अपने को क्या चाहिए, सी इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो अब अगर अपन सी में और ए में कंपेयर करें, तो सी और ए में अपन क्या करें, कंपेयर करें, तो अपन बोल सकते हैं कि सी है वो ए का ट्रांसपोज है। सी है वो क्या है, ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, तो मुझे चाहिए यहाँ पे सी का इनवर्स, तो तभी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व होगा, तभी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व होगा। सी एक्स इक्वल टू बी बनेगा, तो एक्स की वैल्यू सी इनवर्स बी आएगी। तो मुझे तो सी का इनवर्स चाहिए, अलग से मुझे सी जो मैंने बनाया उसका इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो ए गिवन है जिसका मैंने इनवर्स बनाया, उसी की हेल्प से मुझे क्या करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो सी है वो किसके इक्वल है, ए के ट्रांसपोज के, आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड इनवर्स कर रहा हूँ। जैसे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, सी का इनवर्स। ठीक है, तो ए के ट्रांसपोज का क्या करना पड़ेगा मुझे, इनवर्स। तो सी इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज का क्या है, यहाँ पे ए के ट्रांसपोज का क्या है, इनवर्स है। तो उसको लिख सकते हैं अपन ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इट मीन्स जो सी इनवर्स अपना बनने वाला है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसका ध्यान रखना। सी इनवर्स जो अपना बनने वाला है वो ए इनवर्स का क्या होगा, ट्रांसपोज। ए इनवर्स अपने पास बना हुआ है, इसका अपन क्या करने वाले हैं, अभी ट्रांसपोज करने वाले हैं, वही अपना क्या बनेगा, सी इनवर्स बनेगा। क्लियर है, तो ये इसका जो छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, ये ध्यान रखना। सी इनवर्स की जो वैल्यू है वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज करने से मिलेगी।
और जब अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो रो को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रो बनाते हैं, जो बाहर वाली वैल्यूज़ है उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो 1/-11 है वो एज इट इज़ है, ठीक है। ए इनवर्स है उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो -395, ये क्या था C1, इसको मैंने बना दिया R1, फिर 4 -1 -3 और 5 -4 -1। इस तरीके से मुझे C इनवर्स मिल गया। अब मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x इक्वल टू क्या करना है, C इनवर्स इंटू बी। x इक्वल टू C इनवर्स इंटू बी, तो C इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं C इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करता हूँ। x इक्वल टू C इनवर्स B है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x कैपिटल X इक्वल टू C इनवर्स B है। कैपिटल X में क्या आएगा, स्मॉल XYZ इक्वल टू C इनवर्स। C इनवर्स की वैल्यू क्या आई, A इनवर्स का ट्रांसपोज -1/11 -395 4 -1 -3 5 -4 -1 इनटू बी। बी में आपके पास क्या था, सॉरी बी में जो इक्वल में वैल्यूज़ थी वो मैंने लिखा था, मैंने रफ कर दिया। बी में इक्वल में आपके पास था 0 9 एंड -14, 0 9 एंड -14, ठीक है। तो ये बी बन जाएगा 0 9 एंड -14, ठीक है, ओके। तो सी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो XYZ एज इट इज़ है, ठीक है। -1/11 है, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और कंपैरिजन करेंगे, तो क्या होगा, अपने को XYZ की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो -3 को 0 से करेंगे तो 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -3 को 0 से तो 0, 9 को 9 से तो 81 एंड 5 को 14 से करना है, 5 को -14 से करना है। तो 5 को 4 से करेंगे तो 20 और 5 को 1 से करेंगे तो 5 एंड 2 क्या हो जाएगा 7, तो हो जाएगा -70। तो 81 - 70 बना है, तो क्या बनेगा अपने पास 11, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 को 0 से तो 0, फिर -1 को 9 से तो माइनस का 9 एंड -3 इंटू -14 है तो प्लस हो जाएगा। 4 को 3 से करेंगे तो 12 और 3 को 1 से करेंगे तो 3 एंड +1 क्या हो जाएगा 4। तो 42 - 9 करेंगे, ठीक है। 42 में से 9 को माइनस करने का मतलब क्या हो गया कि 42 में से 2 कम करा तो 40, और फिर 40 में से जैसे अपन 7 कम करेंगे, ठीक है, 7 को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 33 प्लस का। क्लियर है? और नेक्स्ट अपने पास सेकंड रो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 5 को 0 से तो क्या बनेगा 0, -4 को 9 से करेंगे तो माइनस का 36 और -1 को -14 से करेंगे तो प्लस का 14, ठीक है। 5 को 0 से तो 0, 9 को -4 से तो माइनस का 36 एंड -1 को -14 से तो प्लस का 14। अब -36 + 14 है, तो अगर इसमें से अपन 6 में से 4 को रिड्यूस करेंगे तो 2 एंड 3 में से 1 को करेंगे तो 2, तो बनेगा -22। क्लियर है? अब कंपेयर करें अपन, उससे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, -11 से। तो 11/-11 तो -1 और 33/11 तो -3 और -22 में सॉरी -11 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 2। तो फाइनली x की वैल्यू आने वाली है -1, y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू 2, ठीक है। -1 -3 एंड 2, -1 -3 एंड 2, तो ये अपने को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर अपन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इसको पुट करके देखूँ, x y + 2z, x + y + 2z = 0 है। x + y + 2z = मेरे पास इक्वेशन है 0। तो इसमें x की वैल्यू में -1 पुट करूँ, y की वैल्यू में -3 पुट करता हूँ और z की वैल्यू में पुट करता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तो क्या है -4 एंड +4 = 0। इट मीन्स ये XYZ की वैल्यू अपनी क्या है, सही है। तो इस तरीके से अपने को जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें आपको मैट्रिक्स A गिवन है 2 × 2 का, ठीक है। उसमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है एंड ये जो आपको गिवन है इसको प्रूव करना है कि A × A इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, A² + BC + 1 × I आइडेंटिटी मैट्रिक्स -A के इक्वल होगा, ठीक है। कैपिटल A को स्मॉल a से जो एलिमेंट है उसे मल्टीप्लाई करा हुआ है, कैपिटल A अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो यार ए इनवर्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए अपॉन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो इसमें तो मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करता हूँ। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे ए इंटू वन प्लस बी सी अपॉन ए, तो क्या आएगा वन प्लस बी सी, और बी को सी से करेंगे तो माइनस का बी सी। तो फाइनली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए आपको 1 मिलेगी। तो ए इनवर्स है, उसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए तो 1 है। और एडजॉइंट ए के लिए शॉर्टकट क्या बताया था, इन दोनों की क्या करनी है, पोजीशन चेंज। इन दोनों की पोजीशन चेंज मतलब 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और इन दोनों के साइन चेंज तो माइनस बी और माइनस सी। क्लियर है। तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, जो कि एडजॉइंट ए के इक्वल ही है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ए इनवर्स को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सारे एलिमेंट है स्मॉल ए से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है। यहाँ पे माइनस का ए भी हो जाएगा, तो माइनस का ए सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू आ गई अपने पास, जो एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ए इंटू ए इनवर्स की, ठीक है। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। और ये आपका क्या है, एल एच एस है, इसको अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब आर एच एस में आपको बोल रहा है कि आई को ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है किसको, आई से, और माइनस ए करना है, ठीक है। तो आई क्या होगा अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। ऑब्वियस सी बात है, सब 2 क्रॉस 2 का चल रहा है, तो आई भी 2 क्रॉस 2 का होगा, 1 0 0 1, माइनस ए करना है, ठीक है। तो ए स्मॉल ए, और ए आपके पास है ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। अब माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो प्लस कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ए, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए बी, माइनस का ए सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1, माइनस का बी सी, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपने को करना है प्लस, तो ये वाली टर्म को इसके साथ अपन ऐड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, ए अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, माइनस ए करना था। तो या तो आप माइनस को करो, पहले ए से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर दो तो सही रहेगा। तो मैंने माइनस और प्लस दोनों में कन्फ्यूजन कर दिया। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि माइनस ए से करोगे ना सब में से, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, सारी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे प्लस रखना चाहते हो तो माइनस ए अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। प्लस रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने माइनस ए अंदर कर दिया। ए इंटू माइनस ए क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए इंटू बी क्या हो गया, माइनस का ए बी, माइनस ए इंटू सी, माइनस का ए सी, और माइनस 1 प्लस बी सी अपॉन ए करेंगे तो माइनस 1 प्लस बी सी अपॉन ए है, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म सारी किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, केवल बी सी प्लस 1, ठीक है। क्या आएगा, बी सी प्लस 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का ए बी, यहाँ पे आएगा माइनस का ए बी, और यहाँ पे आएगा माइनस का ए सी, और ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 में माइनस 1 माइनस बी सी, माइनस 1 माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, केवल ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया बी सी प्लस 1, और ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस का ए बी, फिर हो जाएगा माइनस का ए सी, माइनस 1 माइनस बी सी, ठीक है। अब इन दोनों को करता हूँ मैं ऐड, तो ऐड करने पर क्या मिल रहा है अपने को, ए कैंसिल हो गया, बी सी प्लस 1, यहाँ पे माइनस ए बी, माइनस ए सी, और माइनस का ए स्क्वायर। अब ये जो अपन ने लिखा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। तो ए इंटू ए इनवर्स के इक्वल ये वाली वैल्यू आ रही है क्या, देखो ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एल एच एस के इक्वल आनी चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स के। तो अपन देख सकते हैं क्लियरली ये इक्वल आ रही है, इट मीन्स ये आपका, आपने किसको सॉल्व करा था, आर एच एस को। तो फाइनली एल एच एस इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, आर एच एस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन था उसको मैं वापस क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे माइनस ए था, है ना। तो अगर आप क्या करना है कि माइनस रखना है आपको, केवल ए से मल्टीप्लाई करना है ना। तो माइनस यहाँ पे रखना है, केवल ए से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सारी टर्म्स ऐसी हो जाएगी, क्लियर है। उसके बाद जब आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे माइनस ए को ही अंदर ट्रांसफर कर दिया, इसलिए सारी टर्म्स किसकी होगी, माइनस की होगी, एक ही बात है, ठीक है। तो एल एच एस और आर एच एस आपका इक्वल आना चाहिए, तो वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्लियर है।
तो ऐसे आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अब जो आगे के क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20, तो उसमें आपको 2 मिनट चाहिए। जो अपन ने पहले कॉन्सेप्ट कर रखे हैं उन पे बेस की है। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको गिवन है, तो इसमें आपके पास जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड थे, मैट्रिक्स मेथड एंड क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल जो 2021 के हिसाब से बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो उसके हिसाब से राजस्थान बोर्ड ने उसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बारे में मैंने एक डिटेल छोटा सा वीडियो बना रखा है, उसमें जाके आप सीख सकते हो, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। हर वीडियो में वो आपको बोल रहा हूँ कि अगर क्रेमर रूल सीखना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो क्रेमर रूल में जब अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपन वहाँ पे डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं, सारणिक को यूज़ करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला हुआ है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करो बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। इट मीन्स किससे सॉल्व करना है अपने को, क्रेमर रूल से। तो ये अगर अपन देखें तो ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपने पास हेल्पफुल नहीं है इस साल के लिए, ठीक है। और अगर अपन क्रेमर रूल से सॉल्व करेंगे इसको तो बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अपन जब बनाएंगे तो 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगेगी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी मैंने पढ़ा रखी है, बट मैंने जब पढ़ा दी तो उसके बाद बोर्ड ने सिलेबस को रिड्यूस किया था। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो इस साल बोर्ड एग्जाम से हट चुकी है। तो क्रेमर रूल में अगर अपने पास डिटर्मिनेंट यूज़ हो रहा है तो उसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी ऑब्वियस सी बात है लगने वाली है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी हट गई। तो ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, इट मीन्स क्रेमर रूल से सॉल्व करना है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो जैसे बाकी क्वेश्चन थे वैसा ही है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, ए बना के दिया है, ए वही है 1 2 -3 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 और 3 -3 -4, ठीक है। तो इसके लिए आपको वापस यही पैटर्न अप्लाई करना है, ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करके बी से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, जो आप कर सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन में नॉर्मली ऐसा ही फॉर्मेट रहता है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड है अपने पास और क्रेमर रूल, इट मीन्स डिटर्मिनेंट रूल। क्रेमर रूल को ही डिटर्मिनेंट रूल बोला हुआ होता है, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना इट मीन्स क्रेमर रूल से। तो उसको अपन स्किप कर रहे हैं इस साल के हिसाब से, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स मेथड है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, इनवर्स फाइंड आउट करना रहेगा हमेशा की तरह। और जो 19 क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। लाइक अगर ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है और ये बी है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी। ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो आप, ए का इनवर्स फाइंड आउट करके बी से मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो एक्स आपका गिवन है वो एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक्स कैपिटल एक्स है। क्लियर हो रहा है, ये 2 क्रॉस 2 का है और इक्वल टू भी 2 क्रॉस 2 है। इट मीन्स एक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, ऐसा कुछ। या तो आप ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक्स मिल जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो 1 -4 3 -2, एक्स को आपने अज्यूम कर लिया, ए बी सी डी लेट कर लिया, और इक्वल में आपके पास क्या है -16 -6 7 2। तो मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आएगी ए बी सी डी को उसको पुट करना है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, एक्स मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है, एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, ठीक है, कैपिटल एक्स है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको अगेन जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि समीकरण निकाय के अनंत हल है, ठीक है ना। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, क्रेमर रूल पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो क्रेमर रूल का वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके देख सकते हो। और आपका जहाँ पे बुक है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है उससे जस्ट पहले जो क्रेमर रूल है उसकी जो 3 कंडीशन गिवन है, जब अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगेन इसका मतलब ये क्रेमर रूल का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है, तो इसको भी आपको इस साल नहीं करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो 5th एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। 6th एक्सरसाइज का ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, सातत्यता और जो अवकलनीयता है उसके बारे में एक ही कंप्लीट वीडियो में मैंने पूरी 6.1 एंड 6.2 को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन करेंगे, तो सीखने के हिसाब से वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो चैनल में, तो आपको रिवीजन के बेसिस पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, कंपोजिट फंक्शन है, फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट को तो छोड़ ही दो इस साल के हिसाब से, ठीक है।
मैट्रिक्स है, फोर्थ यूनिट में 4.1 आपको करना है, माइनर को फैक्टर कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो और जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है वो भी मैंने 9.3 तक कंप्लीट करवा रखा है, तो वो सब जाके आप देख सकते हो। और रिवीजन में आपको जो 6 एक्सरसाइज की अगर डिटेल वीडियो एकदम फास्ट वाली चाहिए है ना, कि एकदम से अपने को एक बार टच हो जाएगी 6 यूनिट में क्या है, तो आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें आरबीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो रिवीजन के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 6 यूनिट के लिए, तो उसको एक बार देख लें, ताकि अपन जब 6 यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो आपको फील आ जानी चाहिए कि अपने को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। और जो 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव में सीमा और अवकलज में अपन ने जो जो रूल्स पढ़े थे लिमिट के लिए, ठीक है, तो वो सारे रूल रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए, तो 6 एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर सकते हो। तो वहाँ पे एक्सपेंशन के जो भी फॉर्मूले थे है ना, 1 + x⁻n का है, या sin x/x है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अपन अप्लाई करेंगे, वैल्यू उसकी कितनी आने वाली है, तो वो सब आप डिटेल में एक बार रिवाइज कर लो, ताकि 6 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यार वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी पे मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सबका सोशल मीडिया जो भी अकाउंट है, अनअकैडमी का अकाउंट है, उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।